सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? फिर पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। आप बहुत होशियार बच्चे हो ना? आप अच्छे से पढ़ाई करते हो और अच्छे से खेलते हो और मस्ती बिल्कुल नहीं करते। लेकिन थोड़ी मस्ती तो अच्छा लगता है ना, थोड़ी मस्ती करना चाहिए क्योंकि उससे हमें एक्सरसाइज हो जाती है हमारी, है ना बच्चों? व्यायाम क्यों करते हो ना आप व्यायाम? रोज रोज करते हो व्यायाम? मिस ने आपको सिखाया है ना व्यायाम। व्यायाम रोज करना चाहिए और आप तो इतने अच्छे बच्चे हो तो आप रोज सुबह उठ के व्यायाम करते हो, है ना बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से व्यायाम करो, हेल्दी खाना खाओ, इससे हमें बीमारी नहीं आएंगी और हम कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और वैसे आप बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए, आज हम आपको एक व्यायाम सिखाते हैं जिससे क्या फ़ायदे हैं आपको हम बताएं। जिससे फ़ायदे ये हैं कि हमारे बाल झड़ेंगे नहीं, मतलब हमारे बाल गिरते हैं ना, बहुत कंघी करें तो टूटते हैं, कुछ भी करें, कंघी करने के टाइम अगर कंघी कर रहे हैं तो उसमें इतने सारे बाल आ जाते हैं और फिर कितने सारे बाल चले जाते हैं और बालों में ही सुंदरता होती है ना बच्चों? इसलिए लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों को बालों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से शैम्पू करना चाहिए हमें और तेल लगाना चाहिए बालों में अच्छे से। मम्मी से बोल के आप अच्छे से तेल लगाओ, ठीक है बच्चों? ये बहुत सरल व्यायाम है, इसमें कोई कठिन नहीं है क्योंकि इसमें क्या करना है बच्चों, आप देखिए हम कैसे करते हैं, आप भी करिए। पहले क्या करना है हमको, ये दोनों हाथ लेने हैं ऐसे, फिर ये दोनों हाथों के नाखून को एक दूसरे में ऐसे घिसना है। ओके बच्चों, आप करिए हमारे साथ ऐसे ऐसे। आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो और धीरे धीरे भी कर सकते हो। कैसे? टक 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 हो रहा है ना बच्चों? ऐसे आपको रोज सुबह करना है। रोज सुबह उठ के इतने सारे व्यायाम आपको बताएं, वो करने के बाद भी और उसके पहले भी हम ये व्यायाम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? कैसे? ऐसे जल्दी 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 और धीरे धीरे करना है आपको तो धीरे धीरे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो बच्चों आप करोगे ना यह व्यायाम, इससे हमारे बाल नहीं झड़ेंगे, गिरेंगे नहीं। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है? चलिए, तो बच्चों आप अपनी हिंदी की किताब निकालिए। निकाला बच्चों? हमारी किताब का नाम क्या है बच्चों? हमारी किताब का नाम है हिंदी मेरा पहला कदम। हिंदी मेरा पहला कदम। ठीक है बच्चों? इसके बाद हम प्रश्न नंबर कौन सा निकालेंगे? 42। उसको क्या बोलेंगे? 42 और इंग्लिश में उसको बोलेंगे 42। 42। ओके बच्चों? चलिए, 4 और 2 42। 4 और 2 42। निकाला बच्चों? चलिए, अभी अपनी किताब में आप देखिए, आज का हमारा व्यंजन है व्यंजन य। व्यंजन य, व्यंजन य। ओके बच्चों? तो आज हम व्यंजन य के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए पहले हम शुरू करते हैं। देखिए आप किताब के ऊपर कौन सा चित्र आपको दिख रहा है? देखिए बच्चों, कौन सा चित्र है ये? एक बाउल रखा है और एक हाथ बना हुआ है। तो हम कोई भी चीज़ को ऐसे इशारा करके बताते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? जैसे हमारा कोई सामान रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोई पूछ रहा है कि कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे यह है।
है ना बच्चों, यह है, यहाँ है ना बच्चों। तो यह व्यंजन का ये हमारा पहला चित्र है, किताब में आपने देखा। चलिए अब हम आपको यह व्यंजन से शुरू होने वाले और चित्रों के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए बच्चों हम देखेंगे। तो बच्चों शुरू करें हम। ठीक है, बताइए बच्चों ये कौन सा चित्र है? पहला चित्र है ना हमारा, कौन सा है आप बताओ। बस में बैठे हैं लोग, कहीं जा रहे हैं, है ना बच्चों। उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सोचो सोचो आप, क्या बोलेंगे बच्चों? अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं बाहर, ट्रेन से, कार से, बस से, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं हिंदी में यात्रा। क्या बोलते हैं? यात्रा। यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा करके आए, है ना बच्चों। तो हिंदी में हम कहीं जाने का, घूमने जाने का, मंदिर बस से जाने का, दूर दूर के मंदिरों में जाते हैं ना लोग, तो यात्रा करते हैं, है ना बच्चों। कहीं जाना मतलब बाई ट्रेन, बस, किसी में भी हम जाते हैं तो उसको हम हिंदी में यात्रा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम य से यात्रा को 5 बार बोलेंगे। य से यात्रा, य से यात्रा, य से यात्रा, य से यात्रा, य से यात्रा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आपको दूसरा चित्र दिखाते हैं। देखिए बच्चों, क्या है ये? इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? आप बताओ, बताओ बच्चों, सोचो। इसको हम हिंदी में यंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यंत्र। ये यंत्र बस, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, किसी भी वाहनों में लगे रहते हैं। ये यंत्रों से हम वाहनों को कसते हैं, है ना बच्चों। तो इनको हम यंत्र बोलते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं, चौड़े, है ना, बड़े बड़े, छोटे छोटे, कई प्रकार के होते हैं। इनको हम कसते हैं, फिर ये लगा के और कस देते हैं तो वहाँ से कोई भी चीज़ बाहर की ओर नहीं आती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम य से यंत्र को 5 बार बोलेंगे। य से यंत्र, य से यंत्र, य से यंत्र, य से यंत्र, य से यंत्र। ठीक है बच्चों, चलिए हम आपको तीसरा चित्र दिखाते हैं। देखिए बच्चों, क्या है ये? ध्यान से देखिए आप। ट्रेन खड़ी है, लोग आ रहे हैं, है ना, इसमें लोग आ रहे हैं। तो इनको हम अगर स्टेशनों में खड़े हैं, हम बस स्टैंड में खड़े हैं, तो कौन खड़े हैं हम लोग? हमको यात्रा करनी है ना, तो हम यात्री हो गए, है ना बच्चों। हम यात्री हो गए क्योंकि हमें यात्रा करनी है, इसलिए हमें लोग यात्री बोलेंगे। यात्री आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं यात्री, ऐसे सब लोग बोलते हैं, है ना बच्चों। तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमें लोग यात्री बोलते हैं कि यात्री लोग आ रहे हैं। यात्रा करने को यात्री लोग जाते हैं। हम ट्रेन में जाते हैं तो यात्री हैं, और अगर बस में जाते हैं तो यात्री हैं, कार में जाते हैं तो यात्री हैं, इसलिए हमको लोग यात्री बोलेंगे। अगर हम जा रहे हैं, घर पे हैं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम य से यात्री को 5 बार बोलेंगे। य से यात्री, य से यात्री, य से यात्री, य से यात्री, य से यात्री। ठीक है बच्चों, चलिए हम आपको चौथा चित्र दिखाते हैं। देखिए बच्चों, क्या है ये? बताइए, देखिए, ध्यान से सोच के हमें बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं बच्चों। इसको हम योग बोलते हैं। योग, साधना, ध्यान, ध्यान में ऐसे बैठ जाते हैं हम, उसको हम योग बोलते हैं। योग हम करते हैं ना, है ना बच्चों। योग करने से हमारा शरीर बहुत अच्छा रहता है ना बच्चों। तो हमें योग करना चाहिए। ठीक
ठीक है बच्चों। चलिए हम योग को 5 बार बोलेंगे। य से योग, य से योग, य से योग, य से योग, य से योग। ओके बच्चों। चलिए हम आपको अभी 5वां चित्र दिखाते हैं। देखिए बच्चों, ये तो सबको पता है, क्योंकि किसी के घर में भी पूजा होती है तो ये जलाते हैं हम लोग। किस लिए? हवन करने के लिए। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बताइए आप। इसको हम लोग, अगर हमारा बहुत बड़ा हवन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम यज्ञ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? यज्ञ। यज्ञ में हवन जलाते हैं, आग जलाते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, फिर हवन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यज्ञ करने जा रहे हैं, है ना बच्चों। आपको तो पता है। चलिए हम य से यज्ञ को 5 बार बोलेंगे। य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यज्ञ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम आपको हिंदी की य से यज्ञ व्यंजन की छोटी सी कविता सुनाएंगे। ओके बच्चों। चलिए बच्चों हम आपको एक सुंदर सी कविता सुनाते हैं। ठीक है बच्चों, आप भी हमारे साथ गाएंगे। चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक य, क्योंकि हम व्यंजन य की कविता पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करें। आप भी मेरे साथ गाइएगा, ठीक है। य से यान उड़ाए सैनिक, य से यान उड़ाए सैनिक, दुश्मन को मार भगाए सैनिक, दुश्मन को मार भगाए सैनिक। यान तेजी से है उड़ता, यान तेजी से है उड़ता, कितना शोर है करता, कितना शोर है करता। आपको पता है बच्चों, यान जो हवा में उड़ते हैं उनको लड़ाकू विमान भी बोलते हैं। तो वो दुश्मन को सैनिक मार गिराते हैं उससे, और वो बहुत तेज हवा में उड़ता और शोर भी बहुत करता है। जब वो हवा में उड़ता है ना तो उसकी गड़गड़ाहट बहुत तेज होती है ना बच्चों। चलिए एक बार और हम अपनी कविता पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करें। य से यान उड़ाए सैनिक, य से यान उड़ाए सैनिक, दुश्मन को मार भगाए सैनिक, दुश्मन को मार भगाए सैनिक। यान तेजी से है उड़ता, यान तेजी से है उड़ता, कितना शोर है करता, कितना शोर है करता। ठीक है बच्चों, आप भी घर में गाओ ये कविता। ठीक है। चलिए अब बच्चों हम आपको यह व्यंजन कैसे लिखते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम आपको यह व्यंजन कैसे लिखते हैं आपको बताते हैं हम। आप हमारे साथ लिखिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हमें क्या करना है, हमें उल्टा सी बनाना है। हमने बनाया, फिर यहाँ से हमें यहाँ से तिरछा लेके ऊपर जाना है, फिर नीचे की तरफ आना है और ऊपर एक आड़ी रेखा खींचनी है। ठीक है बच्चों, एक बार हम और लिखेंगे। कैसे? उल्टा सी बनाया और तिरछा ऊपर की तरफ जाना है, फिर नीचे की तरफ आना है और ऊपर एक आड़ी रेखा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? और लिखेंगे। चलिए पहले हम उल्टा सी बना के ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर आड़ी रेखा, उल्टा सी बनाएंगे, फिर यहाँ से तिरछा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर आड़ी रेखा। और आप भी घर में लिखना
शुरू करेंगे और अच्छे से लिखिए बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।